हाय गाइस आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसे आप एंड तक सुनिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सारी की सारी स्टोरीज़ कैसी लगी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी ने देखा कि एक सांप आग में जल रहा है। उसने उस सांप को बाहर निकालने का सोचा। जैसे ही उसने सांप को पकड़ा कि अचानक से सांप ने उसे काट लिया। उस आदमी को बहुत दर्द हुआ और उसने सांप को वापस आग में फेंक दिया। फिर उस आदमी ने एक डंडा देखा जिसकी मदद से उसने एक बार फिर से उस सांप को बाहर निकालने की कोशिश की और वो इस काम में को अच्छे से कर पाया और सांप की जान बच गई। ये सब एक आदमी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। उसने उस आदमी से जिसने सांप को बचाया था उससे पूछा, उस सांप ने तुम्हें काट लिया फिर भी तुमने उसकी जान क्यों बचाई? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, सांप का स्वभाव काटना है लेकिन मेरा स्वभाव मुसीबत में मदद करना है, नहीं बदलेगा। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। अपना स्वभाव कभी मत बदलिए। अपने अंदर की अच्छाई को मत खोइए बल्कि लोगों के स्वभाव को समझें और उस हिसाब से कार्य करें। फिर देखिए लोग आपको कैसे सैल्यूट करते हैं। आपको ये पहली मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट के किनारे धुनी रमा करके दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे और उस पर हंसते भी थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। वो युवक साधु के पास गया और उसने पूछा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? तो साधु बोला, हाँ बेटा। तभी युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो हीरे और मोती बना लेना। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने को कहा। साधु ने उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतना हीरा बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहा और वहाँ से चल पड़ा। उसने संकल्प किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर कारोबार का हर गुण सीख रहा था और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक के हीरे मोती अपने हाथ में रखिए। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो गाइज आप सबको समय और धैर्य की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही मोटिवेशनल लगी। अब हम आपको अगली स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है गुरु से मिली अनोखी सीख। गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। तो गुरु जी ने कहा,
अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। फिर 1 सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी आज वो अपनी गाय वापस ले गया। तो गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। इस कहानी से ये सीख मिली, ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। हालात बदले तो अपनी स्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो हमें कमेंट में यस आई एम हैप्पी ज़रूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा गुरु की ये सीख कैसी लगी आपको। और कमेंट के साथ साथ स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब हम आपको सुनाते हैं लास्ट स्टोरी। ये बात पुराने समय की है, जब एक नगर में 2 पुरुष रहते थे। पहला व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और नियमित रूप से मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और संगति से दूर रहता था। और दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल उल्टा और दुष्ट व्यवहार का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था, मंदिर जाने के बजाय वहाँ के पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, जुआ खेलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, उस दिन सुबह से ही बहुत तेज की बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घरों में कैद था और मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहाँ पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो लोगों ने उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सब लोग व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। फिर जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वापसी में जब वो घायल व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला जो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब भले व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। फिर उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर जीवन बिताने लगा। कुछ टाइम बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। तो उस भले व्यापारी ने नाराज़ आवाज़ में यमराज से प्रश्न किया कि यमराज, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे सिर्फ अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा अन्याय क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ वो दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। उस अच्छे व्यक्ति को सब समझ में आ गया कि भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है। इस बात पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हर पल आपके साथ है, बस हमें ज़रूरत है कि हम उनके द्वारा दिए अवसर को पहचानना सीख लें। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये बात तो सही है। बस स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप ज़रूर बताइए लास्ट वाली स्टोरी कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और ये वीडियो स्टोरी का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं।